हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आपका फिर से मेरी स्पेशल केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बेसिक्स स्टार्ट कर चुके हैं और उन बेसिक्स में कह लीजिए कि ये बिना इसके केमिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो मैंने डिस्कस टाइम टू टाइम किए भी हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री इसके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। दैट इज़ मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट ये बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। ये टॉपिक केमिस्ट्री के हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो नेट CSIR हो, चाहे वो DBT हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो IIT हो। हर टाइप के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बनते हैं मोल कंसेप्ट पर। तो स्टूडेंट, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मोल कंसेप्ट है क्या चीज़। मोल कंसेप्ट, जैसा कि आपको पता है, कोई कंसेप्ट होगा जो मोल से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं मोल क्या है। मोल इम्पॉर्टेंट है। वर्ड, जैसे हमने मोल कंसेप्ट लिख दिया तो हम यहाँ पर एक वर्ड लिखना, इसी को हम डिफाइन करेंगे, मोल। व्हाट इज़ मोल। स्टूडेंट, ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हम मार्केट में कहते हैं कि हमें 1 डज़न केले चाहिए, तो डज़न क्या हुआ वहाँ पर। डज़न एक काउंटिंग यूनिट हुई, नंबर यूनिट कह सकते हैं। ठीक इसी तरह से केमिस्ट्री में, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ह्यूज अमाउंट में होते हैं और उनको काउंट करना डज़न में पॉसिबल नहीं है। डज़न में तो पता नहीं कितने ज़्यादा डज़न हो जाएंगे। इसलिए साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि एक ऐसा यूनिट, एक ऐसी यूनिट बना दी जाए जो इसके इक्वल इतना मोल होगा। जैसे 12 के इक्वल डज़न होता है, ठीक इसी तरह से मोल किसके इक्वल होगा, ऐसी हमने एक यूनिट सोच ली और दैट इज़ इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर्स यदि किसी पार्टिकल्स के हों तो उसे हमने 1 मोल कह दिया। लाइक डज़न, हम डज़न के लिए क्या कहते थे, डज़न में हमने लिख दिया 1 डज़न इक्वल टू 12। तो हमारा 12 से काम नहीं चलेगा ना, इतनी नंबर्स में। और ये नंबर्स कितने देख पा रहे हो, 6 के आगे 23 जीरो लगा दें तो न तो वो मिलियन में हो रहा है, न बिलियन में काउंट हो रहा है, न करोड़ में काउंट हो रहा है। तो ये इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या को हमने मोल कहा है। 1 मोल का मतलब दिस नंबर ऑफ पार्टिकल, दिस नंबर ऑफ आर्टिकल, एनी आर्टिकल। लाइक हम कहते हैं मार्केट में गए, तो हम मार्केट में जाएंगे तो हम मोल को नहीं बोलेंगे, हम केमिस्ट्री में जाएंगे तो मोल बोलना पड़ रहा है। हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो हमारे लिए कोई दूसरा समझने वाला नहीं मिलेगा। हम मार्केट में जाके ये थोड़ी कहेंगे 1 मोल केले दे दो। तो 1 मोल केले का मतलब हम तो जानते हैं, लेकिन वो थोड़ी समझ पा रहे। तो हमें यही चीज़ समझनी है। मोल कंसेप्ट का मतलब है अबाउट द मोल। एक मोल एक वर्ड है जो केमिस्ट्री में हर जगह यूज़ में आएगा। तो हमने ये जो नंबर है इसको 1 मोल कह दिया। और ये ऐसा कहने वाले साइंटिस्ट कौन थे, वो थे एवोगाड्रो। ये एवोगाड्रोज नंबर भी कहलाते हैं। एवोगाड्रोज नंबर दैट इज इक्वल टू Na। साइंटिस्ट एवोगाड्रो ने ये नंबर सुझाया था, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ को 1 मोल कहा था और इसका हमने एवोगाड्रो नंबर भी कह दिया। 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। अब प्रॉब्लम यह आएगी कि हमें, चलो ठीक है, ये मोल के बारे में हमने एक डज़न की तरह समझ लिया, लेकिन हमारा इससे काम कैसे चलेगा, मोल को और भी कैसे हमें। अब हाउ टू कैलकुलेट मोल। तो हाउ टू कैलकुलेट मोल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया, हाउ टू कैलकुलेट मोल if weight is given, if weight in gram is given। अब बात यह आ गई कि हम तो बोलते हैं कि
12 ग्राम कार्बन, हम केमिस्ट्री में आएंगे। अब हम कहते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन, हम कहें कि 44 ग्राम 44 ग्राम CO2। तो ये ग्राम तो हमें दे दिए और मोल हमें फाइंड करने। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, हाउ टू कैलकुलेट मोल इफ वेट ऑफ द पर्टिकुलर इज गिवन। जैसे मैंने कहा तो वैसे ही हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है जिसको हमने n को मोल ही कह दिया, n इज मोल। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए वेट अपॉन एटॉमिक वेट और मोलर वेट, यानी वेट फॉर्मूला को मैं और डिफाइन कर रहा हूँ, वेट इन ग्राम, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम जो भी दे रखा है, और उसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास कह लें, इसको हम मोलर मास भी कह सकते हैं। जैसा कि दे रखा मॉलिक्यूल दे रखा है तो मोलर मास, और एटम्स दे रखे हैं तो एटॉमिक मास। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस इसको हम ये हाई फाई केमिस्ट्री में नहीं ले रहे इस चीज़ को कि वेट इन ग्राम्स दे रखा होगा और एटॉमिक वेट हमें कुछ एटॉमिक मास हमें कुछ एलिमेंट्स के याद भी करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट ये ध्यान रख लें कि 1 to 30 पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनके आपको एटॉमिक मास भी लर्न होने चाहिए टू मेक द केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग। चाहे वो कोई सी भी क्लास का हो, आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास बायोलॉजी है, मैं तो बायो का स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास तो ये नहीं, ये कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। हमें 100% जो है वो एटॉमिक मास 1 to एटॉमिक नंबर 1 to 30 इनके एटॉमिक मास हमें याद होना चाहिए, यानी एटॉमिक मास हमें 100% याद होना चाहिए ताकि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो ये सोल्व हो सकती है इजीली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब हम इसको एक और भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको लिखा वेट अपॉन मास। तो वेट अपॉन मास, यहाँ पर वेट देखो n को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट, वेट इन ग्राम अपॉन 1 पॉइंट, तो बिल्कुल क्लियर कर लिया हमने, एटॉमिक मास लिख दिया। जब हम एटॉमिक मास लेते हैं तो ये एटम्स के लिए पर्टिकुलर, यानी मोल किसके लिए, एटम्स के लिए, यानी नंबर ऑफ मोल्स फॉर एटम। तो एटम के लिए लिखा हमने एटॉमिक मास। तो आगे के स्टूडेंट ध्यान से समझें, इस रेशियो को देखो, द रेशियो ऑफ दिस टू, दिस रेशियो इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे इसको हम। तो 1 ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू 1 मोल कह सकते हैं, 1 ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू 1 मोल। तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, फॉर एग्जांपल कार्बन, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, और 12 है और ये भी 12 ले लें, यानी इफ़ वेट ऑफ कार्बन इज 12 एंड वी नो द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज आल्सो 12, तो ये जो मोल आया ये 1 मोल हुआ, और इसको हम 1 GAM भी कह सकते हैं, 1 GAM, 1 GAM। फॉर एग्जांपल फॉर कार्बन, इफ़ वेट ऑफ कार्बन इन ग्राम इज 12, और ये दे रखा है, ये हमें याद रहेगा, ये हमें याद रखना, ये गिवन होगा। तो बाय द वे 24 दे रखा हो तो मोल कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इफ़ वेट ऑफ, एग्जांपल दे रहा हूँ वापस, इफ what will be n what will be n for 20 grams of carbon 24 grams of कार्बन के मोल्स क्या होंगे, तो 24 डिवाइड बाई 12, तो कितने मोल आए, 2 मोल आए। तो क्वेश्चन क्या बना, हाउ मेनी मोल present in mole of carbon atom present in 24 grams of carbon। कई बार हमें कार्बन C12 लिख देते हैं यहाँ, कार्बन 12, तो हमें और भी इजी हो गया, ये याद भी नहीं करना पड़ा। तो नहीं भी दें तो समझ लेना चाहिए, 12 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या रखा, वेट इन ग्राम्स रखा, ये क्या रखा है 12, ये इसका एटॉमिक मास लिखा, तो कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए।
सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल इन A4 लिख दें फॉर 28 ग्राम्स ऑफ N2 गैस। N2 गैस की बात करें, N2 गैस में मोल कितने होंगे, तो यहाँ पर N इक्वल टू लिखें तो वेट 28 और N2 का यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा, वो भी 28 होता है। एक N का कितना है 14, तो गैस का है, तब तो हम ये कह देंगे। और बाय द वे यहाँ एटम लिखा हो फॉर एन एटम, तब हमें यहाँ पर उसी टाइप से एटॉमिक मास लेना होगा। तो क्या हुआ, ये 1 मोल आ गया। तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि यहाँ एटम बोला है कि मॉलिक्यूल बोला है। एटम बोल रहा है तो एटॉमिक मास लिया, मॉलिक्यूल कहा जा रहा है N2 इज मॉलिक्यूल। अगर सिंगल N लिखा तो एटम होता, तो N2 लिया तो हमें 14 + 14 एटॉमिक मास N का है 14 और ये 14 हो गया। तो ये एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होगा किसके लिए, हाउ टू कैलकुलेट मोल इफ वेट इन ग्राम्स इज गिवन। वेट इन ग्राम्स इज दिस, वेट इन ग्राम्स इज दिस। तो वेट इन ग्राम्स वो दिखाई देगा अपने को कि इतना मास इसका, इतना वेट है। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि मैंने इसको यहाँ पर लिखा ग्राम एटॉमिक मास, तो इस तरह से ही हम यहाँ एटॉमिक मास की बजाय अगर मॉलिक्यूलर वेट हो, या यहाँ अगर एक और पॉइंट बना दें हम, देखो वेट, वेट लिख दिया, वेट इन ग्राम्स अपॉन यहाँ मोलर मास लिख दिया जाए, मोलर मास लिख दिया जाए। तो दिस रेशो इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह देंगे इसको। तो इन टर्म्स ऑफ ग्राम, दिस इज ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि ग्राम ऊपर लिख रखा है तो हम इसको ग्राम मोल भी कहते हैं। और ग्राम मोल, यहाँ ग्राम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। इसी तरह से यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मोल्स जो है वो 2 सीक्वेंस में आ गए हैं। तो ये ध्यान दें, मोलर मास हो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास हो तो ग्राम एटॉमिक मास। 1 ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू 1 मोल। तो हमारे लिए क्या क्या पॉइंट बने कि ये इस तरह समराइज अपने को दिमाग में रखना चाहिए कि 1 मोल इक्वल टू दिस नंबर ऑफ यूनिट, दिस इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, दिस इज इक्वल टू दिस रेशियो, एंड दिस रेशियो इज नोन एज atomic mass, gram atomic mass, and this also, this again this ratio is gram molecular mass, 1 gram molecular mass equal to 1 mole। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा टू डिफाइन टू मोल। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है कि मोल को हमने कैसे डिफाइन किया। एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने बड़ा शॉर्टकट में दिया है, लेकिन हमारे क्वेश्चंस इस डेफिनेशन पर बहुत सारे डिपेंड करते हैं। तो मैंने इसके लिए एक और भी शॉर्टकट निकाला है, और दैट शॉर्टकट इज़ रिलेटेड टू माय कंसेप्ट, दैट इज़ टी कंसेप्ट। तो मैंने एक शॉर्टकट बना दिया टी कंसेप्ट। इस टी कंसेप्ट को मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़रा ध्यान दें। टी कंसेप्ट, ये एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया मैंने, टी कंसेप्ट। एंड टी कंसेप्ट हम इसको बिल्कुल क्लियर लिख दें, फॉर मोल कंसेप्ट, टू एक्सप्लेन मोल कंसेप्ट, टी कंसेप्ट फॉर मोल कंसेप्ट। तो स्टूडेंट इसमें स्पेशली अटेंशन ये है कि हम ये मोल अगर जानते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं मोल। इसको हमने मोल को n से रिप्रेजेंट कर रखा था। इस मोल से रिलेटेड बात हम 3 तरह से करेंगे। मोल से यदि हम किसी के नंबर फाइंड करने हों, नंबर यदि फाइंड करने हो, नंबर्स, तो ऊपर अभी अभी पढ़ा है मैंने, उसको मैं अपने टी कंसेप्ट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं कहूँ 1 मोल कोई आर्टिकल है, पार्टिकल है, तो उसके नंबर्स क्या होंगे। तो सिंपल सी बात, उसको आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी 1 मोल है तो 1 मोल इंटू दिस एवोगाड्रो नंबर।
यानी 1 मोल में कितने नंबर्स होंगे, 2 मोल में कितने नंबर होंगे, 3 मोल्स में कितने नंबर होंगे, तो उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ मल्टीप्लाई। अगर नंबर दे रखे हों, अगर मैं कहूँ कि 100 या 100 कह लें, 1000 कह लें, 100 एटम्स हैं कार्बन के, तो 100 कार्बन एटम के मोल कितने होंगे। ठीक है, उसी तरह से जैसे मैं कहूँ कि भाई 24 केले हैं तो कितने डजन होंगे, तो 24 को 12 से डिवाइड करना पड़ा। तो यहाँ पर अगर नंबर दे रखे हों और मोल पूछ लिया जाए तो हमें 12 से डिवाइड नहीं करके एन से डिवाइड करना पड़ा। तो एक ये क्वेश्चन अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये वॉइस वर्सा है, एक तो ये हुआ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर बाय द वे आपके सामने वेट दे रखा है, वेट दे रखा हो, या अभी बात कर रहे थे ग्राम्स में वेट दे रखा है, वेट इन ग्राम्स, तो आपको मोल फाइंड करना हो तो मैंने अभी फॉर्मूला बनाया था कि मोल फाइंड करने के लिए ऐसा कुछ लिखा था W/M। तो इसको एक तरह से W ये रहा, इसको हमने डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, एटॉमिक मास से या मोलर मास से इसको डिवाइड कर दिया जाए। एटॉमिक मास और मोलर मास से इसको डिवाइड करके हम मोल्स निकाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल कहूँ कि 24 एग्जांपल फाइंड आउट, ये 44 ग्राम्स CO2 गैस है, इसमें मोल बताइए इसके। 44 ग्राम CO2 है एनवायरनमेंट में, मैं पूछूं कि CO2 के कितने मोल हैं, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर लिखना है 44 और इसका एटॉमिक मास न लेकर मॉलिक्यूलर मास लेंगे। मॉलिक्यूलर मास भी आपको याद कर लेना चाहिए। अब ये मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं, एक सिंपल सा तरीका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए, यानी मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत ही सिंपल, यानी प्राइमरी क्लास की बात कर रहा हूँ। मोलर मास फाइंड करने के लिए हर किसी का एटॉमिक मास लिख दें, कार्बन का लिखो, फिर ऑक्सीजन का लिखो, फिर 2 ऑक्सीजन है तो 2 बार लिख दो, टोटल कर दें, 44 आ गया। तो ये एटॉमिक मास से दिस आर द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को अगर सम कर दिया जाए मॉलिक्यूल के सेंस में, मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं उन सब का एटॉमिक मास को ऐड कर दें तो मोलर मास फाइंड हो सकते हैं। एकदम बेसिक केमिस्ट्री की बात करके चल रहा हूँ, जिन्होंने बहुत स्टार्ट से नहीं पढ़ा है वो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक मास से इसको डिवाइड कर दिया जाए या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया जाए, तो डिवाइड करा तो ये 1 मोल आ गया। अब मैं यही क्वेश्चन करूँ, देखना ज़रा ध्यान से समझें, इन क्वेश्चंस को ही सबसे इम्पोर्टेंट माना जाए। अभी मैं ये कहूँ कि इस 44 ग्राम CO2 में, 44 ग्राम CO2 में CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मोल्स नहीं पूछ रहा, CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो ये पूछना चाह रहा हूँ नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन 44 ग्राम्स ऑफ CO2। क्वेश्चन चेंज। अभी तो मैंने मोल पूछा था, तो मोल पूछा था आपने यहाँ तक निकाल दिया, अगर मॉलिक्यूल पूछा जाए तो यहाँ तक निकालेंगे, तो क्या और करना बाकी रह गया, मोल्स तो आपने निकाल दिया, फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, एवोगाड्रो नंबर। तो 1 आया था अभी, तो ये 1, इसको मल्टीप्लाई करो एवोगाड्रो नंबर से, ये मॉलिक्यूल्स आ गए। तो कितना अच्छा हो क्वेश्चन हुआ। अब वही अपोजिट क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं कहूँ 1000 मॉलिक्यूल्स CO2 हैं, CO2 के 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। मैं पूछूं इनका वेट क्या होगा, व्हाट विल बी वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम। तो अब मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर क्या गिवन है, नंबर्स गिवन है। क्वेश्चन क्या है, क्या पूछना है, वेट पूछना है। तो अपने को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, समझ आ गया। मैं कहूँ ये तो 1000 का, मैं कहूँ 2 CO2 मॉलिक्यूल हैं या 10 CO2 मॉलिक्यूल हैं, इसका वेट बताओ ग्राम में। तो वेट अलग चीज़ है, मॉलिक्यूलर वेट अलग चीज़ है। ये नहीं कि आप इसको 44 से 44 जो है आपका एक मॉलिक्यूल का वेट नहीं है, वो मॉलिक्यूलर वेट है। एक CO2 का वेट क्या होगा,
अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। एक मॉलिक्यूल का, एक CO2 मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा और एक CO2 मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? क्या दोनों बात सेम है? वापस बोल रहा हूँ, एक CO2 मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा और एक CO2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चन, सेम नहीं है। एक मॉलिक्यूल का यानी वेट क्या होगा वो इस पर डिपेंड करे। एक जैसे 1000 का है तो क्या करना पड़ा आपको, 1000 को अब यहाँ आना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा, किससे? Na से, तो मोल निकल गए। इस मोल को अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके, और उसका वेट निकल गया। तो मेरा क्वेश्चन अभी वो अधूरा ही है। मैंने क्वेश्चन किया है कि 1000 मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा। तो क्या किया आपने? पहले इसको Na से डिवाइड किया, क्या आगे? मोल आ गए। मोल से वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ा? ये एरो इस तरह से आ गया, तो मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब मैं वो सिंपल क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ जो मैं वापस किया था। एक CO2 मॉलिक्यूल का वेट बताइए, एक CO2 मॉलिक्यूल का वेट बताइए। तो ये CO2 मॉलिक्यूल था देखो, और मैंने ये क्या कैलकुलेट किया है? दिस इज नॉट वेट, CO2 मॉलिक्यूल है, इसमें एटॉमिक वेट को जोड़ दिया, एटॉमिक वेट को जोड़कर ये मॉलिक्यूलर वेट बन गया। मॉलिक्यूलर वेट अलग चीज़ है और वेट अलग चीज़ है। तो एक CO2 मॉलिक्यूल का वेट 44 नहीं होता, एक CO2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है। तो वेट कैसे निकालेंगे? एक का कैसे देखो, ये तो एक क्वेश्चन गया। दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, व्हाट विल बी वेट, व्हाट विल बी वेट ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल। ये लो क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट विल बी वेट ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल। तो 1 ये रहा, 1 मीन्स नंबर, 1 इज डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये क्या आ गया इसका? ये आ गया मोल्स। कितना आया? 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर को 1 अपॉन Na आया। मैं इसका आंसर की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँच गए। क्या निकल गया? ये निकल गया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये बताइए, तो वेट बताने के लिए क्या करना है? 1 अपॉन Na इंटू CO2 का 44 है, तो 44 अपॉन दिस इक्वल टू आंसर 44 अपॉन Na। ये होगा एक मॉलिक्यूल का, CO2 मॉलिक्यूल का वेट है ये। तो बात क्लियर हो जाना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल के वेट के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये बात देना है। तो एक बार मैं बिल्कुल एक शॉर्टकट में बता दूं, अगर आपको एक एटम का वेट फाइंड करना है, वेट ऑफ 1 एटम, मैं वापस बहुत अच्छा एक नोट लगा कर लिखना चाह रहा हूँ। नोट बहुत इंपॉर्टेंट, वेट ऑफ 1 एटम और वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो इसके लिए एकदम सटीक फॉर्मूला आप यहाँ पर याद रख लें कि हमने ये क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा है GAM डिवाइड बाई Na, और यहाँ पर लिख दें GMM डिवाइड बाई Na कर लें, GMM। तो ये बात बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट नोट बन गया है कि किसी एक एटम का वेट फाइंड करना है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास को Na से डिवाइड कर दो। ग्राम एटॉमिक मास ही था, ये Na से डिवाइड कर दिया। तो ये मैंने एक शॉर्ट और बना दिया आपके लिए, टी कंसेप्ट के अलावा। टी कंसेप्ट अधूरा है, उसको पूरा करेंगे। ऐसे ही वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल फाइंड करना हो, तो वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करना हो कि कोई कह दे कि एक CO2, एक अमोनिया मॉलिक्यूल का वेट बताइए, तो अमोनिया मॉलिक्यूल में GMM मॉलिक्यूलर मास करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अमोनिया क्या होगा? 17 डिवाइड बाय Na, दैट विल बी वेट ऑफ दैट मॉलिक्यूल।
तो ये शॉर्टकट्स आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। इन शॉर्टकट्स पर बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, ये जो कि कंप्यूटर केमिस्ट्री बना सकते हैं। और शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक मैंने आपको इसलिए दिया है कि आपको कहीं उलझन नहीं पड़े, आपको लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। तो हमने GAM जो आपको ये कैलकुलेट करना बता दिया था, ये रहा। GMM तो ये है, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। और GAM तो किसी एक एटम का एटॉमिक मास वो हमें पता रहता है। तो 1 to 13 तक कोशिश करें कि सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास हमें लर्न रहे, ताकि ये प्रॉब्लम्स तुरंत सोल्व हो जाए। अब हम बात करें अपने आगे के टी कंसेप्ट में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आगे डिस्कस करने वाले थे, वो है ये देखो नेक्स्ट। तो ये ट्रिक को आप फॉलो कर लें, इसके बाद मैं इस टी कंसेप्ट को पूरा करने जा रहा हूँ। टी कंसेप्ट में एक पॉइंट और बच गया है, वो भी ध्यान दें। अगर हमें वॉल्यूम से रिलेशन रखना है मोल का, वॉल्यूम से रिलेशन क्या होगा मोल का इस वॉल्यूम से क्या रिलेशन है। अगर हम कहें एट NTP और STP फॉर गैस, वॉल्यूम फॉर गैस स्टेट कहेंगे, ये लो। तो ये ध्यान रखें, अगर हमें 1 मोल का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो एक फिक्स फैक्टर है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज कांस्टेंट फैक्टर 22.4, ये लीटर में आंसर आ जाएगा। ये वॉल्यूम किस में आ गया, लीटर में आएगा, लीटर वॉल्यूम इन लीटर। अगर 1 मोल CO2 का STP पर कोई वॉल्यूम पूछता है, या 1 मोल O2 का NTP पर कोई वॉल्यूम पूछे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 22.4 लीटर होगा 1 का। 2 का कोई पूछा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कि 2 मोल CO2 का वॉल्यूम क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 मोल CO2 का वॉल्यूम क्या होगा, तो 2 मोल इंटू 22.4 दैट इज लीटर। ऐसे ही वॉल्यूम से यदि आपको मोल फाइंड करना है तो ये कंसेप्ट बन गया, इसको आप इसी फैक्टर से डिवाइड कर दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि अगर वॉल्यूम दे रखा है, कोई आपसे पूछ ले, ध्यान से सुनना, कि 1 लीटर CO2 है, 1 लीटर CO2 गैस है, उसका STP पर या NTP पर, NTP के मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंडीशन क्वेश्चन में आएगी, आपको इससे वरी नहीं होना, आपको तो बस अपने क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि मैंने पूछ लिया कि 1 लीटर CO2 में कितने मोल होंगे STP या NTP पर, तो आपको एक लीटर में, देखो 1 लीटर को इससे डिवाइड कर दें तो ये मोल आ जाएंगे। और इसी तरह से क्वेश्चन बन जाए, देना ध्यान से सुनना जरा, ये तो मैं वापस रिपीट करूं कि 1 लीटर CO2 में CO2 के मोल कितने होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से बताएं, जरूर जल्दी से बताएं। तो ये मेरा कंसेप्ट ध्यान दे लें कि 1 लीटर इज डिवाइडेड बाय 22.4, तो 1/22.4 ये मोल आ गए हैं, इतने मोल होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर। तो ये तो क्वेश्चन रहा यहाँ तक का। अब मैं एक क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हम कम से कम नहीं तो 9 क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल की होप रखते हैं कि 9 टाइप के क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो सकते हैं। ज़रा देखो, एक तो ये हो गया, एक उल्टा कर दें, ये हो गया उल्टा कर दें, ये होगा उल्टा कर दें, तो ये तो वाइस वर्सा क्वेश्चन होंगे। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ समझना ज़रा, 1 लीटर CO2 में CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मोल नहीं पूछ रहा हो, ज़रा सोच कर बताएंगे मैं कहाँ क्या पूछना चाह रहा हूँ। 1 लीटर CO2 गैस में कितने CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे STP या NTP पर, तो मोल तो पूछा था यहाँ तक, मॉलिक्यूल पूछा था यहाँ तक जाएंगे। तो A1 डिवाइड बाय 22.4, मॉलिक्यूल्स पूछा तो इस एरो पर चलें अब, तो अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हो गया। समझ आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन उल्टा हो सकता है कि 1000
CO2 मॉलिक्यूल हैं। सुनना जरा, 1000 CO2 मॉलिक्यूल हैं। मैंने वेट पूछा था पहले, अब मैं वॉल्यूम पूछ लूं कि 1000 CO2 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा STP पर NTP पर लीटर में, बताइए। तो 1000 ये आ गया, मोल निकाल लिया। कैसे निकला? 1000 डिवाइडेड बाय Na, तो दैट इज मोल, और इस मोल को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। हो गया। ये पूछकर ये भी पूछ लिया गया था, ये पूछकर ये भी पूछ लिया गया। अब मैं ये पूछकर ये भी पूछ सकता हूँ, ये देकर ये पूछ सकता हूँ। अभी मैंने कहा 1 लीटर CO2 मॉलिक्यूल, 1 लीटर CO2 गैस का वेट क्या होगा? तो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, तो स्टूडेंट इस पर विशेष तौर पर फोकस कर लें और इस तरह की प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, और मेरे से फिर बाद में ज़रूर से ज़रूर जो है ऑनलाइन होकर व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। तो जैसा ध्यान से सुना जरा, 1 लीटर CO2 गैस का वेट क्या होगा? तो किधर चलना पड़ेगा? 1 लीटर दे रखा है, वेट के लिए इधर आना पड़ेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय दिस, और फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसका एटॉमिक मास, क्योंकि CO2 है तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे, वेट आ गया। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे सामने सॉल्व हो सकते हैं। तो एक बार के लिए आप इस पर ज़रूर से ज़रूर फोकस कर लें। ये जो टी कंसेप्ट बनाया है ये स्पेशल कंसेप्ट है, दिस इज़ नॉट गिवन इन एनी टाइप ऑफ बुक। ये स्पेशल अटेंशन है ताकि आपकी 100 ट्रिक्स बन जाए, टिप्स बन जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं आए और आंसर भी फटाफट निकल जाए। तो जो भी प्रॉब्लम आएगी वो इससे रिलेटेड आएगी, इससे बाहर एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे रिलेटेड, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। या तो ये देकर ये पूछ लेंगे, या ये देकर ये पूछ लेंगे, या इतना सा पूछ लेंगे, या इतना सा पूछ लेंगे, या इतना सा पूछ लेंगे। तो ये सो मैनी टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। तो स्टूडेंट आज मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।